हे एवरीवन, राधे राधे सभी को। कैसे हैं आप सब? होप करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो गाइज, जैसा कि आपको मालूम है, अभी फिलहाल सावन चल रहा है और सावन के महीने में सभी बाबा भोले की पूजा करते हैं, माता पार्वती की पूजा करते हैं। तो जो लोग शिव शंकर और गौरी माता की पूजा करते हैं उनके सभी दुख दूर हो जाते हैं, उनकी सारी मनोकामना पूरी होती हैं। तो गाइज, जैसा कि सब जानते हैं कि सोमवार के व्रत रखे जाते हैं सावन के महीने में, तो इस बार भी सभी ने सावन के सोमवार व्रत रखे होंगे और सावन के सोमवार इस बार 5 पड़ रहे हैं। तो जब सावन के सोमवार करते हैं तो उसके बाद हमें उद्यापन भी करना होता है। ये सभी को मालूम नहीं होगी बात, लेकिन ये मतलब ऐसा होता है कि जब हम कोई भी व्रत रखते हैं तो जैसे कंटिन्यू कोई भी व्रत हम करते जाते हैं तो उनका हमें उद्यापन करना होता है। तो इसी तरह से ये सोमवार के व्रत होते हैं। जैसे कि अभी 5 सोमवार हैं तो हमें इनका उद्यापन करना होगा और उद्यापन होगा लास्ट पूर्णिमा वाले दिन को। तो जब तक आप उसका उद्यापन नहीं कर देते, जब तक आपको उस दिन व्रत रखना है और उद्यापन करने के बाद आपको व्रत का पारण करना है। तो सबसे पहले आपको सुबह सुबह जल्दी स्नान करना है और एक चौकी लगा लेनी है, उस पर लाल या पीले रंग का कोई भी वस्त्र बिछा ले, कपड़ा बिछा ले। उसके ऊपर आप शिव परिवार की स्थापना करें, शिव परिवार की कोई भी तस्वीर आप लगा सकते हैं। फिर उसके बाद शिव परिवार का पूजन करें विधि विधान से, उनको तिलक लगाएं रोली चंदन का और चावल लगाएं और कलावा वगैरह चढ़ाकर, और जैसे कि फूल वगैरह फल वगैरह सब चीज़ चढ़ाएं। और भगवान भोलेनाथ को वस्त्र स्वरूप आप कलावा अर्पण कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर कोई मतलब वस्त्र नहीं था मेरे पास, तो मैंने कलावा ही भोलेनाथ पर अर्पण किया। तो उसके बाद फिर मैंने एक स्टील की, आप चाहे तो तांबे की प्लेट शुद्ध होती है, मतलब तांबा शुद्ध होता है, तो आप तांबे का भी बर्तन रख सकते हैं, जिसमें एक शिवलिंग की आपको स्थापना करनी है। आप शिवलिंग नहीं है आपके पास तो आप पार्थिव शिवलिंग यानी कि मिट्टी का शिवलिंग बनाकर भी आप शंकर जी शिवलिंग जी की स्थापना कर सकते हैं। तो आपको वहाँ पर उनका पंच अभिषेक करना है। पंच अभिषेक में आपको क्या क्या लेना है? दूध, दही और गंगा जल और मीठा कुछ भी जैसे शक्कर वगैरह और शहद लेना है, घी लेना है। तो ये 5 पंच अभिषेक बनता है इससे। आप इसको चाहे तो जल में मिलाकर आप इससे अभिषेक करा सकते हैं या फिर एक एक चीज़ आप शंकर जी को चढ़ा करके अभिषेक करा सकते हैं। तो इस तरह से जैसे मैंने कराया आप इसी तरह से अभिषेक कराएं। फिर उसके बाद बेलपत्री पर चंदन वगैरह लगा के भोले बाबा को अर्पित करें, फल फूल अर्पित करें और बताशे वगैरह कोई भी मिठाई हो अच्छी दूध की बनी हुई या फिर खीर वगैरह बनाई हो आपने पकवान में, क्योंकि आप उस दिन खीर जरूर मतलब खीर का बहुत महत्व होता है, तो आपको खीर जरूर बनानी है भोले बाबा के लिए भोग में। तो आप खीर बनाएं, खीर का भोग लगाएं शिवलिंग को और माता गौरी को। और इस तरह से आपको पूजा करके फिर आपको क्या करना है कि माता गौरी को श्रृंगार का सामान भेंट करना है। तो उनको जो भी आप श्रृंगार में चाहे तो 5 चीज़ ले सकते हैं या फिर जितनी आपकी इच्छा हो आप उतना सामान श्रृंगार में रख सकते हैं। तो गाइस देखिए, यहाँ पर मैंने माता गौरी को श्रृंगार चढ़ा दिया है। उसके बाद मैंने एक साड़ी माता को भेंट की है। तो ये श्रृंगार का सामान, साड़ी और जो बाबा भोलेनाथ के लिए भी आप कोई वस्त्र रख सकते हैं, जैसे तौलिया रख लीजिए या पीला कोई कपड़ा 1.25 मीटर का आप रख सकते हैं। तो ये सब सामान जो है मंदिर में हमें पंडित जी को दान में देकर आना होता है। और इसके अलावा आप दूध की थैली, दही की थैली और फल वगैरह और एक थाली तैयार कर लें, मतलब जिसमें प्रसाद बनाया हो, जो आपने घर में पूड़ी पकवान जो भी खीर वगैरह वो थाली तैयार कर लें। तो ये सब चीज़ें जो है मीन्स के पूजा करने के बाद, भोग लगाने के बाद आपको मंदिर में जाकर पंडित जी को दान में देकर आनी होती है। उसके ऊपर दक्षिणा जरूर रखें, जो आपकी इच्छा हो वो दक्षिणा आप उस पर रख सकते हैं। और देखिए फिर आपको क्या करना है, यहाँ पर एक घी का दीपक तैयार कर लेना है। फिर आपको पूजा करनी है। पूजा में आप ओम नमः शिवाय का जाप भी कर सकते हैं 108 मंत्र का, या फिर आप शिव चालीसा भी पढ़ सकते हैं। क्योंकि आप उद्यापन कर रहे हैं तो शिव जी और गौरी माता की सच्चे मन से पूजा करें। अपनी कोई भी मनोकामना आप वो भी भगवान के आगे रख सकते हैं, आपकी मनोकामना जल्दी पूरी करेंगे भोलेनाथ। फिर उसके बाद आपको धूप कपूर से आपको बाबा की आरती करनी है, शिव परिवार की आरती करनी है और उस आरती को पूरे घर में आपको लेकर के फिर आना है। मतलब पूरे घर में आपको आरती को लेकर के धूप देनी है और भगवान को प्रसाद का भोग लगाएं। और भोग लगाने के बाद आप खुद भी मतलब व्रत का पारण करें। इसके बाद मतलब एक आप ब्राह्मण भी जिमा सकते हैं अपने घर बुलाकर, चाहें तो आप, नहीं तो आप सारा ये सामान ले जा करके जितना भी है सब थाली वगैरह जो भी आप निकालते हैं प्रसाद की मतलब भोग के लिए, वो सब सामान मंदिर में जाकर पहले आप दान देकर आएँ, उसके बाद ही आप व्रत का पारण करें। तो देखिए गाइज, यहाँ पर मैंने आपको पूरी डिटेल में आपको बता दिया है किस तरह से आपको व्रत का उद्यापन करना है। तो गाइज, अगर आपको मेरी वीडियो आज की अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें गाइज। और मैं इसी तरह से आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो और अच्छी अच्छी जानकारी पूजा विधि लेकर के आती रहूँगी। प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें।
तो गाइस चलिए मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छी सी जानकारी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, हर हर महादेव।